सचेतन आपकी सोच, उसके बारे में थोड़ी बात करें। आप सोचते हो, सोचते भी रहते हो, परंतु अपने लिए कम सोचते हो और चीजों के बारे में और समस्याओं के बारे में, जगत के बारे में सब सोचते हो ना। अपने लिए कब सोचते हो? खुद के बारे में अपने लिए कोई विचार करते हो? कम करते हो। कोई करता है। आपकी जो सोच है उसको तुम दो जगह जोड़ के देख लो। सत्संग के अनुसार ये बात बताता हूं। एक तो ये सोचो अपने बारे में कि हम कितने शुद्ध हैं, हम कितने अशुद्ध हैं। एक बात। दूसरी बात, हम अपने आप को जानते हैं कि नहीं जानते। बस ये दो बिंदु हैं तुम्हारी सोच के, विचार के। अपने इंक्वायरी करो, अपनी जांच पड़ताल करो कि हम कैसे कैसे हैं। अपना निरीक्षण करो। ये दूसरे का निरीक्षण करते हो, दूसरे की जांच परख करते हो कि वो कैसा है, वो कैसा है, लेकिन अपने बारे में नहीं सोचते मैं कैसा हूं। दूसरे का तो पता नहीं चल सकता आपको। कितना सोचो कि वो ऐसा ऐसा है, वैसा नहीं होता जैसा तुम सोचते हो। तुम किसी की जांच कर ही नहीं सकते। थोड़ा बहुत व्यवहार से पता चल सकता है, लेकिन व्यवहार बनावटी भी हो सकता है। कोई सालों वर्षों अपने मतलब में नाटक कर सकता है। जो राम का नाटक करता है रामलीला में, वो राम थोड़ा ही होता है। हनुमान का नाटक करता है, वो हनुमान थोड़ा ही होता है। लेकिन लोग उनको मान लेते हैं, मन्नत भी मानते हैं। ये मानना झूठा भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। सही होने के चांस कम है। सही किसी को जाना नहीं जा सकता। मैं तो फिर भी ये कहूं, किसी के बारे में दमन बना लोगे कि वो ऐसा है, हो सकता है वो ऐसा ना हो। उसके अंदर झांक के देखा नहीं जा सकता, उसके अंतःकरण में प्रवेश नहीं किया जा सकता। अपने में तो कर सकते हो, अपने को तो जान सकते हो। अपने बारे में सोचो थोड़ा सा कि मैं भला आदमी हूं
कि बुरा आदमी हूँ, मैं स्वार्थी आदमी हूँ कि अहंकारी आदमी हूँ, कि मैं लालची हूँ कि कामी हूँ कि क्रोधी हूँ, कि मैं मान बढ़ाई चाहता हूँ। कुछ भी इस तरह के अनेकों चीजें हैं जो इनके बारे में आपने सोचना है। अनेकों आदतें हैं, उन आदतों को देखो तुम करेल कर कि हमारे अंदर जो आदत हैं ये कैसी हैं, भली हैं कि बुरी हैं, दूसरे को दुख देने वाली हैं कि सुख देने वाली हैं, हमें दुख देने वाली हैं कि सुख देने वाली हैं। अपनी आदत को उल्ट पुल्ट कर देख लो, यानी अपनी जांच तो कर सकते हो। सत्संगी होने के नाते आपका ये फर्ज बनता है आपकी सोच का कि सोच भी लिया करो। सब चीजों के बारे में बहुत सोचते हो, लेकिन एक भूल करते हो, अपने आप को छोड़ देते हो। अपने आप को छोड़ दोगे तो समझो सब कुछ छूट गया। अपने पर भी मनन करो, अपना भी निरीक्षण करो। क्या करते हो? कभी सत्संग सुन लेते हो, आकर के घर चले जाते हो, फिर वैसे के वैसे कभी एकांत में बैठकर आपने सोचा नहीं होगा कि मैं कैसा कैसा हूँ, मेरे अंदर कौन से गुण हैं, कौन से अवगुण हैं। ये सोच के देखो तुम। अगर अवगुण मिल जाए, दोष मिल जाए, उनका सुधार कर लो। अवगुण मिल जाए, दोष मिल जाए, उन्हें निकाल दो। इसके लिए थोड़ा सा प्रयास करना होगा, साधना करनी होगी। जैसे आप में गुस्सा ही आता है या लालच होता है या कोई नशे की आदत है, उसको छोड़ने की कोशिश करो। ऐसा नहीं है कि तुम कोशिश करो तो सफल ना हो, तुम कोशिश करोगे तो सफल हो जाओगे। एक चीज को पकड़ लो, अच्छी तरह से पकड़ लो। माना कि तुम में अकारण गुस्सा आ जाता है, गुस्सा कारण भी आ जाता है, कारण भी होता है। कैसा भी हो, उसको पकड़ के देख लो आप कि मैं गुस्सा करता हूँ, क्यों करता हूँ। थोड़ा सा उस पर साधना करें। सुबह उठें, मन में ये बैठा लें कि आज मैं गुस्सा कतई नहीं करूँगा, कि आज लालच नहीं करूँगा, कि आज अहंकार नहीं करूँगा, कि आज निंदा चुगली नहीं करूँगा। इनमें एक चीज को पकड़ लो, जैसे गुस्सा मैंने कहा, और सारा दिन ध्यान रख कि आज कतई नहीं करूँगा। मन में बैठा लो, सो तब मन में बैठा लो, उठो जब मन में बैठा लो कि नहीं करूँगा। इस बात को भीतर मन तक उतार दो। जब ये तुम्हारे मन तक उतर जाएगी, तुम्हारी आदत बन जाएगी न गुस्सा न करना, आदत बन जाएगी। ये भी जब भी थोड़ा सा गुस्सा उठेगा तुम्हें पता चल जाएगा, क्योंकि तुम सचेत हो गए हो। ऐसा कह करके मैं गुस्सा नहीं करूँगा, तो फिर गुस्सा नहीं करोगे। इसके लिए साधना करनी होगी। तुमने अपने विचार में अपने विचार को ही बैठाना होगा। तो ये तो एक धारणा की बात है अपने आप के अंदर उतारने की कि हम ऐसा नहीं करेंगे कुछ भी करें। दूसरे भी बताते हैं कि गुस्सा आए तो अपना ख्याल बदल दो, श्वास के साथ एक हो जाओ, ये कर लो वो कर लो। लेकिन गुस्से में ये खासियत है, जब गुस्सा आएगा होश नहीं रहेगा, तुम्हें याद ही नहीं रहेगा कि सांस के साथ एक हो जाए, या कोई पुस्तक उठा कर पढ़ लें या सत्संग उठा कर पढ़ लें। तुम्हें ध्यान ही नहीं रहेगा, बस सीधा गुस्सा आ ही जाएगा। तो ये थोड़ा सा वही कर सकता है जो बिल्कुल होश में ही रहता हो। कभी कभी हो जाए तो उसको टाल सकता है। नहीं तो आप एक धारणा बना लो अपने मन में कि मैं गुस्सा नहीं करूंगा। बार बार ये धारणा बनाओ, एक बार नहीं, सुबह डेली उठो धारणा बनाओ, डेली उठो धारणा बनाओ, आज दिन में कतई गुस्सा नहीं करना है।
ज्यादा से ज्यादा एक डायरी बना लो, उसमें लिखो आज गुस्सा हुआ कि नहीं हुआ है, शाम को उसको पढ़ लो, फिर उठो तो उसको पढ़ लो। उसमें सारा रिकॉर्डिंग करो आप अपने ख्याल की, अपने भाव की। ऐसे करते करते तुम्हें याद रहेगा कि हमने गुस्सा नहीं करना और तुम्हारे अंदर सुधार हो जाएगा। ये सुधार करने की प्रक्रिया बताता हूँ तुमको, साधना की प्रक्रिया है। इस तरह से हर एक आदत को आप बदल सकते हो। नहीं बदलना चाहो तो नहीं बदल सकते, बदलना चाहो तो बदल सकते हो। सत्संग के लिए ये जरूरी है, ये साधना, ये लगातार साधना है जीवन में। क्यों? परिस्थितियां, हालात तो लगातार आते हैं जीवन में। ऐसा नहीं है कि हालात ना आवे, परिस्थिति ना आवे, टोटे नफे, हारी बीमारी ना आवे। ना आते हो तो गुस्सा क्यों उठेगा, लेकिन तो बार बार आते हैं, इसलिए बार बार उठने की संभावना है। और ये सारा जीवन आएंगे, सारा जीवन गुस्सा करते रह सकते हो। परिस्थिति का दोष ना दो, परिस्थिति से थोड़ा सा ऊंचे उठ जाओ। देखो कितना भी अच्छा सत्संगी है, कितना भी वो अंदर से विकसित हो गया है, वो कपड़े की तरह से हो गया, जैसे कपड़ा सफेद होता है, उसको पता चल जाता है उस पर कोई दाग लग जाए तो, जैसे सफेद कपड़े पर कोई छींटा लग जाए, धब्बा लग जाए तो सीधा दिख जाता है। तो सत्संगी को वो सीधा दिख जाना चाहिए। अगर नहीं दिखेगा, कभी कभी चूक होगी तो धड़ाम से गिर जाएगा, बचेगा नहीं वो भी। सती का जूझना पल दो पल लग गए, सूरा का जूझना घड़ी दो लग गए, और सत्संगी का झूमना जीवन पर्यंत का। टुक बाग ढीली करे, आकाश चढ़ा धरणी गिरे। समझते हो ना कि जैसे ये सती प्रथा थी पहले, का पति मर जाए तो उसको सती होना होता था, थोड़ी देर में जल भुन जाए, खत्म हो जाए, थोड़ी ही देर का खेल है। कोई सूरा है, रण में लड़ता है, युद्ध करता है, घड़ी दो घड़ी में अगले का सफाया हो जाएगा या खुद। कितना भी आकाश में चढ़ा हुआ हो, अगर उसमें थोड़ी सी चीज, अशुद्धि चीज इकट्ठी हो गई तो धड़ाम नीचे गिरेगा। टुक बाग ढीली करे, मन की बाग टुक ढीली करे, मन की बाग थोड़ी सी भी ढीली कर दे तो जमीन पर धड़ाम पड़े। ये होता है, वही पड़ता है जो आकाश में चढ़ा हुआ है। नीचे रहने वाले का क्या पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना, उसका तो क्या पड़ेगा, उसमें आते जाते रहो दोस्त, उसका क्या बात है। हम तो उनके लिए कह रहे हैं जो सत्संगी और सत्संग में आते हैं, तो आकाश में चलते हैं, उनको सावधान रखने की जरूरत है उनको भी। आज सुबह सुबह मैं एक खबर पढ़ रहा था, एक फॉरेन की लड़की यहाँ हिंदुस्तान आ रही थी इलाज कराने के लिए, जहाज में बैठ के। तो उड़ तो वो आकाश से रही थी, लेकिन उसके आकाश को एक पक्षी टकरा गया, उसके जहाज को। क्या पक्षी होता है और क्या जहाज होता है। वो जहाज डैमेज हो गया, वो खंडित हो गया। यानी कि पक्षी के गिराने से जहाज गिर सकता है। छोटे से पक्षी अगर जहाज के टकराए तो नीचे गिरेगा वो। तो इस तरह से आप यूं समझो कि उड़ते हुए जहाज के समान है कि छोटा मोटा दोष आपके अंदर टकरा गया और आपने उसको ग्रहण कर लिया। ये ना सोचो आप बच जाओगे, वही वो जहां साधारण आदमी है। दोष बड़ा हो चाहे छोटा हो, दोष दोष ही होता है। तो उसको अपना ध्यान रखो, तुम अपने बारे में सोचो। एक बात, अब तुमने अपने बारे में सोच लिया तुम कैसे हो। अगर कहीं से बुरे हो तो सुधरना शुरू कर दो, अच्छे है तो अच्छाई को बढ़ाना शुरू कर दो। अच्छे भी मिलोगे तो जो अच्छाई है उसको बढ़ाना शुरू कर दो, और जो बुराई है उसको घटाना शुरू कर दो। तुम्हारा इसी जीवन में कल्याण हो जाएगा। और दूसरी बात है
कि तुम अपने आप को जानते हो कि नहीं। ये भी तो सोचो। ये तो सोच लिया आपने कि हम कैसे कैसे हैं, अच्छे हैं कि बुरे हैं, अवगुणी हैं कि सौगुणी हैं। ये तो सोच लिया आपने, इसका निरीक्षण भी कर लिया और मनमाना निरीक्षण करके तुम शुद्ध हो गए हो, अच्छे हो गए हो। तो इसके बाद दूसरा स्टेप है आपका कि ये सोचो अपने संबंध में कि हम अपने आप को जानते हैं कि नहीं। तुम जानने के लिए यहाँ तो जाते हो, जानने के लिए किताबें पढ़ते हैं, जानने के लिए वैराग भी आ जाता है, घर भी छोड़ देते हैं, साधु बन जाते हैं। लेकिन ये अक्सर कभी कभी आता है बैठकर सोचने का कि मैं अपने आप को वास्तव में जानता हूँ कि नहीं जानता हूँ। असल में मैं अपने आप को जानता हूँ कि नहीं जानता हूँ, मेरे को भ्रम तो नहीं है। तो ये थोड़ा सा सोच के देखो अपने बारे में कि मैं अपने आप को जानता हूँ कि नहीं जानता हूँ। और जानना ये नहीं है तुम अपना एड्रेस ढूंढ लो कि फलाना गांव में रहता हूँ मैं, फलाने घर में रहता हूँ मैं, फलाने का लड़का हूँ, पर ये मेरी माँ है, ये मेरा भाई है, हरियाणा में रहता हूँ कि पंजाब में रहता हूँ। ये अपना जानना नहीं है। ये हम आत्मा की ओर से कह रहे हैं कि हमने आत्मा की ओर से जाना है, हमने बाहरी एड्रेस कुछ नहीं जानना है। बाहरी एड्रेस कुछ नहीं होता है। तो जानना है तो अपने आत्म स्वरूप को जानने की बात है। सोचो कि हम अपने आप को जानते हैं कि नहीं। सोचा है कभी किसी ने? बोलो, हाथ उठा के बताओ। कभी ये सवाल किया हो कि मैं अपने आप को जानता हूं कि नहीं जानता? पाओगे कि हम नहीं जानते। नहीं जानते तो फिर शांत कैसे हो तुम? नहीं जानते तुम शांत कैसे हो? मेरी समझ में नहीं आता ये। तुम्हें अपना ही नहीं पता और तुम फिर भी फूले फूले रहते हो जैसे हमने सब कुछ पता है। ऐसा नहीं चलेगा। खुद के स्वरूप को जानना होगा। तो इस जानने के लिए हमने आपको साधन दे रखे हैं, सूत्र दे रखे हैं। जैसे नाम है, ये भी एक सूत्र है। ध्यान है, ये भी एक सूत्र है। अध्ययन है, ये भी एक सूत्र है। सेवा है, ये भी एक सूत्र है। और सत्संग है, ये भी एक सूत्र है। इन सूत्रों का पालन करो आप। आपको नाम दिया है उसका सुमरण करो। अगर चेष्टा से करोगे तो तुम अपने आप में ठहरना शुरू कर दोगे। तुम सुमरण करोगे तो बाहर का सुमरण कट जाएगा। तुम सुमरण ना करोगे तो बाहर का सुमरण नहीं कटेगा। संसार से, आपका जगत से, धन से, दौलत से और किसी किसी चीज से भी आपका ख्याल जुड़ा रहता है। ये ख्याल का जुड़ना बाहरी चीजों का सुमरण है। इस सुमरण को सुमरण काट सकता है। अगर आप सुमरण करोगे तो नाम से जुड़ जाओगे, ना करोगे तो संसार से जुड़ जाओगे। तो सुमरण करो आप, बाहर से कट जाओगे। सुमरण तुम्हारा नाम का है, ये संसार के सुमरण को कट देगा। इसके लिए कई बार मैं एक उदाहरण देता हूँ। जैसे एक लड़की है, अपने माता पिता के घर रहती है और उसको कहें कि तुम जा फलाने घर में रह ले, मामा का चले जाओ, कहीं नाना का चले जाओ, रिश्तेदारी में चले जाओ, 2-4 दिन में वापस आ जाएगी वो। उसका जो माता पिता का, भाई बहन का जो आपस का प्रेम है वो कट नहीं होगा, वो लगाव उसका बना रहेगा। फिर आ जाएगी, घर नहीं छोड़ सकती हो। उसका सुमरण घर से है, माता पिता से है। उसी लड़के की हम शादी कर देते हैं और दूसरे घर भेज देते हैं। शुरू में तो उसको मुश्किल होती है जाने में, लेकिन वहाँ कुछ दिन रहने के बाद उसके पति से उसका लगाव हो जाता है। उसके पति से लगाव क्या हुआ? माता पिता का लगाव कट गया, पीर का लगाव कट गया, सासरे का लगाव बढ़ गया। सासरे को घर बोलती है, पीर को घर नहीं बोलती है। तो ऐसा किसने कर दिया? लगाव ने लगाव को काट दिया। तो ये लगाव तुम पैदा तो करो अपनी आत्मा से। नाम इसका जरिया है, ध्यान इसका जरिया है, अपने अंदर ठहरने का, अपने आप से जुड़े रहने का। तुम अपने आप से जुड़े रहने का है तो अपने आप को जान भी लोगे। ये सवाल किया आपने
कि हम अपने आप को जानते हैं कि नहीं। आपको उत्तर मिलेगा कि हम नहीं जानते। नहीं जानते तो आपके साथ सूत्र है, वो मेहनत करो, ठीक है ना। वो करो, तुम मेहनत नहीं करते हो, मेहनत करो तो तुम अपने आप में ठहर जाओगे, ठहर जाओगे तुम्हें अपना पता भी चल जाएगा। जिसके साथ योग करोगे उसी को जान लोगे, समझते हो ना। जिसके साथ भी तुम योग करोगे, जिस चीज के साथ तुम्हारा एकपन हो जाएगा उसी चीज को जान लोगे। जिस चीज के साथ आपका एकपन ना, उस चीज को कभी नहीं जान सकते। यदि तुम्हारा अपने आप से एकपन नहीं है तो अपने आप को कतई नहीं जान सकते। कितने सत्संग सुन लो, कितने भी सेवा कर लो, कितना कुछ भी कर लो, अगर तुम अपने आत्मा से कनेक्शन नहीं बनाते हो तो बात बनेगी नहीं। आत्मज्ञान के लिए आत्मा से जुड़ना जरूरी है और इसी का नाम आत्मयोग है। तुम कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं, तुम भरपूर हो। तुम चेतन है अपने में, एक शब्द भी है ना, तू चेतन है अपने में, तू भरपूर है अपने में, तू कर पालन अपना, स्वयं सम हो अपने में। ये एक शब्द की लाइन है 2-3 पहले, कि तू चेतन है अपने में, अपने आप में तू चेतन है, सब सोच सकता है, सब महसूस कर सकता है, सब निरीक्षण कर सकता है, स्वयं ही स्वयं सब कर सकता है। तो अगर ऐसी चेतनता, ऐसी अक्षमता तुम खुद महसूस करो, खुद विचार कर सको, खुद करते हो, अपने आप चल रहे हो, अपने आप फिर रहे हो, ये चेतनता है आपकी, कोई दूसरा थोड़ा ही चला रहा है। आप यहाँ आ गए, कुदरतन आ गए हो पैरों से चल के, कोई तुमको पकड़ के थोड़ा ही लाया है कि चल, जैसे हम गाड़ी को पकड़ के ले आए, ऐसे तुमको कोई नहीं लाता, तुम गाड़ी को लाते हो, तुम चेतन हो। तो तुम चेतन हो, चाहो तो सुधर सकते हो, न चाहो तो नहीं सुधर सकते। तुम भरपूर है अपने में, तेरे अंदर कोई कमी नहीं है, तुम पूर्ण का सार है, जो संपूर्ण सत्य है, जो संपूर्ण अस्तित्व है, प्रकृति से लेकर परमात्मा तक जो भी अस्तित्व है उसका निचोड़ है तुम, सब कुछ है। तुम जरा अपने से एक होकर के तो देख, स्वयं सम हो तुम। स्वयं सम का मतलब अपने समान होना। अपने समान जब हो जाओगे तो तुमको आत्मज्ञान हो जाएगा। अपने समान हम नहीं हो पाते, समान अपने ही नहीं हो पाते और चीजों के समान होने की कोशिश करते हैं। और ये याद रख लेना, तुम जब तक अपने समान ना होगे, जब तक तुम अपने आप को ना जानोगे तो दूसरे को कभी नहीं जान सकते। न तुम अपने माँ को जान सकते, न अपने पिता को जान सकते, न पड़ोसी को जान सकते, न भाई को जान सकते, न दोस्त को जान सकते। कितने भी एड्रेस उनके, कितनी भी बातें तुम्हें याद हैं, उनका अनूप नकल सब जानते हो तुम, लेकिन उस आदमी को जानते नहीं हो। किसी आदमी को जानना तो उसको उसकी आत्मा से जानना है। अगर किसी को तुम आत्मा से जानते हो, तुम उसको असली ज्ञान है, तो सब कुछ जान लोगे। ये जानना कब संभव है? जब तुम अपने आप को जान लोगे, क्योंकि तुम जैसे हो वैसा ही दूसरा भी है, जैसा दूसरा वो तीसरा भी है। अगर तुमने अपने चैतन्य स्वरूप का, आत्म स्वरूप को जान लिया, समझो सब कुछ जान लिया। ये स्वयं सम होना है, स्वयं सम होना, स्वयं के समान होना, स्वयं जैसा होना, ये अस्तित्व जैसा होना, अस्तित्व को जान लेना। इसलिए मैं कहता हूँ सबसे मूल बात अपने आप को जानने की। इसके लिए तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, प्रयास करना पड़ेगा। करो। तुम शक्ति विधि अपने में, जरा बना रुझान अपने में, तुम बन साधक अपना, तुम मंजिल तेरी तुझ में। शक्ति भी तू है, विधि भी तू है, चेतन भी तू है। थोड़ा रुझान तो बना ले अपने में। अपने में रुझान ना बनाए तो तुम्हारा शक्ति होने का, चेतन होने का, विधि होने का क्या अर्थ है? कोई अर्थ नहीं है। तुम विधि रूप हो, विधि से करते हो ना सब कुछ। खाना बनाते हो विधि से बनाते हो, संसार में कोई भी कार्य करते हो विधि से करते हो, सोचते हो विधि से करते हो, सारी चीज विधि से और तरीके से करते हो, इसलिए करते हो। तुम विधि रूप हो। सारी विधियां तुमने प्रकट की हैं संसार में, जितनी भी विधियां हैं
विद्या मतलब जैसे ये माइक है, ये आपकी चेतना ने प्रकट किया है। ये क्यों किया है? क्योंकि तुम विधि रूप हो गहरे में, तुम विधि हो तो विधि प्रकट कर देते हो। तो विधि रूप हो, शक्ति रूप हो, तुम शक्ति रूप भी हो। जितनी तुम्हें शक्ति चाहिए वो आपके अंदर है, आपके पास है। लेकिन किसी को मारने के लिए, डराने के लिए शक्ति की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अपने विकास के लिए, अपने बदलाव के लिए, अपने रूपांतरण के लिए जितनी ऊर्जा तुमने चाहिए, जितनी शक्ति चाहिए वो पहले ही तुम्हारे पास है। आज किसकी करते हो? तो शक्ति की तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम शक्ति ही हो, ताकत ही हो। तुम सब अपने आप कर लेते हो ना, अपने हाथ से कर लेते हो, तुम शक्ति बरत रहे हो। मन से करते हो, शक्ति बरत रहे हो। शरीर से करते हो, शक्ति बरत रहे हो। कुछ भी कर रहे हो, तुम चल रहे फिरते हो, शक्ति बरत रहे हो। अपने आप को ही तो बरत रहे हो कि और किसी को बरत रहे हो? अपने आप को बरत रहे हो। तुम अपना माध्यम हो, तुम खुद, तो तुम शक्ति रूप भी है। लेकिन ये ऐसा क्यों है, तुम इसको बरत नहीं रहे हो? जो चाहे तुम मिलना अपने से, तुम चाहे मिलना अपने से, वो तो तू ही है तेरे घट में। जिससे तू मिलना चाहे वो तो तू ही है तेरे घट में। समझते हो ना? जिससे तू मिलना चाहे वो तो तू ही है तेरे घट में। मिलना है अपने से आप तूने, और कृपा छुपी है करनी में। कृपा छुपी है करनी में। तुम कृपा की आस करोगे तो मैं तो कह देता हूं, कृपा तो तुम्हारी करनी में छुपी है। तुम करनी करोगे तो तुम्हारी सहायता हो जाएगी। तुम करनी ना करोगे तो तुम्हारी सहायता नहीं हो सकती। समझते हो ना? तुम करनी करो, करनी तुम्हारे अंदर जो कृपा उस करनी में ही छुपी है। तुम करोगे थोड़ा, तुम्हें मिल जाएगा बहुत ज्यादा। अच्छा करोगे तो भी तुमको अच्छा मिल जाएगा, ज्यादा मिल जाएगा। और बुरा करोगे तो भी तुम बुरा ज्यादा मिल जाएगा, बुरा भी ज्यादा मिल जाएगा, अच्छा भी। वो अपने खेत में बीज बीजता है, थोड़ा सा काम कर लेता है, वो अपने किले को तैयार कर लेता है, उसमें बीज बीज देता है। बीज कितना बीजता है? 1 किले मन माने एक किलो सरसों का बीज बीज देता हो। 1 किले में 1 किलो सरसों का बीज बीजा और थोड़ा सा कार्य कराया बीजने का, तो उसको कितना मिल जाता है 1 किलो के बदले में? 30-35 मन। जब 1 किलो के बदले में तुमको 30-35 मन मिल रहा है तो तुम 1 किलो भी नहीं बीज सकते क्या? 1 किलो बीज कर देखो, तुम साधना तो करके देखो, तुम सामना तो करके देखो, तुम ध्यान तो करके देखो, थोड़ा सा तो करके देखो, उसका रिजल्ट बहुत ज्यादा आएगा। तो ये कृपा है। मेरा मतलब तुमने तो 1 किलो बीज बीजा है और कुदरत ने तुमको 35 मन दे दिए हैं। ये ज्यादा कहां से आ गया? ये तुम्हारी जो किया है, ये उसके अंदर कृपा छुपी हुई थी। जय अगर तुम इतना भी नहीं करते, किलो भी नहीं बीजते, तो 35 मन तुम्हें मिल नहीं सकता था। कृपा का मतलब ये है। कृपा का मतलब ये नहीं है तुम मेरे पास आ जाओ और कुछ ना करो और मैं तुम्हारे अंदर ऐसे लाइट डाल दूं, तुम्हारी आंखें में आंख डाल दूं कि तुमने झूठा खिला दूं, कि प्रसाद खिला दूं, तुमको आत्मज्ञान हो जाएगा। कतई नहीं होगा। तुम मेरी राय मान सकते हो और उसके मुताबिक चल सकते हो तो कुछ हो सकता है, लेकिन उसमें करना तो तुम नहीं है। वो महाराज जी कहा करते कभी कभी बात बढ़िया कि किसी के घर पशु है, और पशु आप तो अपना जो भरोटा नहीं ला सकता खेत से, नार फूस नहीं कर सकता अपना। हम खेत से बरसम ला सकते हैं, ज्वार ला सकते हैं, काट कर उसकी खोर में डाल सकते हैं, लेकिन उसके नाम का हम खा नहीं सकते, हम उसको खिला नहीं सकते। खाना उसने आप पड़ेगा। हम खोर भर देंगे लेकिन पशु ने खाना अपने आप पड़ेगा। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन खाने से ही मना कर दे कि तुम ही हमारे भीतर कर दो, काट पाट के तो ले आए, लेकिन हमारे भीतर ही तुम ही कर दो, उसको पचा भी तुम दो, खून हड्डी मांस भी तुम बना दो। ये सत्संग है आजकल का, ये हम नहीं करेंगे। बस राय दे सकते हैं ऐसा कर लो।
खोर में जैसे हम प्रवचन तुमको सुना रहे हैं, ये तुम्हारी खोर में सानी डालना है, चारा डालना है, ऐसे अमल करोगे तो समझो खा लिया, अमल ना करोगे तो नहीं खाया। इतना कर लिया करो थोड़ा बहुत। तो जिससे तुम मिलना चाहता है वो तो तू है तेरे घट में। मिलना है अपने से, आप कृपा छुपी है करनी में, करनी में ही कृपा है, कर लिया करो। इसके बगैर काम नहीं बनेगा, इसके बगैर खुद को नहीं जान सकोगे। तो ये दो बातें मैंने विशेषकर आपको बताई कि सोचो, सोचना तुम्हारा गुण है। सोच तुम कुदरतन लेकर के आए हो अपने साथ, लेकिन ऐसा ना हो कि तुम बारी बारी चीजों के संबंध में ही सोचते रहो। उनसे थोड़ा सा वापस हटके अपने संबंध में भी सोच लिया करो, अपने से भी जुड़ कर देख लिया करो, समझ लिया करो कि हम कैसे कैसे, हमें कैसा होना चाहिए। दूसरी बात है, आपने ये भी सोचना है कि हम अपने आप को जानते हैं कि नहीं। सोच के तुम शुद्ध हो गए हो एक बात, शुद्ध होके तुम करनी करते हो ये दूसरी बात। समझते हो ना? शुद्ध होकर के अगर तुम करनी ना करोगे तो भी कुछ बात नहीं बनेगी। ऊपर ऊपर है तुम्हारी शुद्धता, वो टिकाऊ नहीं होगी। थोड़ा सा अपने आप को जान और लोगे तो पूरी बात हो जाएगी। लेकिन सोच के बारे में कुछ दार्शनिक बातें हैं। कैसी दार्शनिक? के लोग कहते हैं, दार्शनिक लोग कहते हैं, तुम भी पढ़ लेते हो, कि जो जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। समझते हो? जो जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। ये बात आपको बहुत ठीक लगती होगी, लेकिन ठीक कब तक लगेगी? जब तुम गहरे तक ना सोचते होगे। तुमने गहरे से सोचा तो ये बात झूठी निकल आएगी। तुम वो सोचते हो जैसे तुम होते हो, जैसा तुम सोचते हो वैसा बनते नहीं हो, जैसा तुम होते हो वैसा सोचते हो। बात उल्टी है। जैसे तुम होगे वैसा ही तो सोचोगे। अब कुछ और वैसे ही सोच लोगे, तुम वैसे नहीं हो, और तुम खुद सोचने लगे वो जैसे तुम नहीं हो, तुम सोच नहीं सकते वैसा। तो मेरा कहने का मतलब है, जैसे तुम हो वैसा सोच सकते हो, एक बात है ना। जैसा तुम सोचोगे वैसा बनोगे, ये झूठी बात है। कोई मिट्टी का ढेला थोड़ेगा, तुम जैसे सोचते जाओगे वैसा वैसा बनते जाओगे। तुम तो आत्मा हो, तुम तो विशेष हो, तुम तो चैतन्य हो, तुम बनोगे क्या? तुम्हारी सोच तुमको बनाएगी? नहीं, तुम सोच को बना सकते हो। सोचो, जैसे तुम हो वैसे हो सकते हो। एक बार की बात है कि अनामा जी, गुरु हुए अनामा जी, और उसने 1 महीने का उपवास रख लिया, व्रत रख लिया, रोटी नहीं खाने का, रोटी नहीं खानी 1 महीना। तो उसने क्या किया, 20 बादाम खाता डेली और 1 गिलास दूध का पी लेता। तो उसके पास जो चेला था उसने देखा कि गुरु तो माड़ा हो रहा है, बूढ़ा हो रहा है, कम खाता है। तो प्रेम ने क्या किया कि 20 की जगह 25 बादाम भिगो दिए। 20 की जगह 25 के क्या पता चलेगा, 20-25 में खा जाएगा ऐसे ही। तो उसके पास 25 बादाम गए। 25 बादाम गए तो उसने गिन लिए कि ज्यादा दिख रहे हैं, वो 25 मिले। कहा, अरे भाई ये 25 क्यों लाया, मैं तो 20 ही खाता हूँ। कहने लगा, खा लो गुरु जी, 20 में और 25 में क्या अंतर है? तो गुरु ने आंख बंद करके सोचा, यदि 20 में और 25 में अंतर नहीं है तो 20 और 15 में भी क्या अंतर हो सकता है? 20 और 25 में अंतर नहीं है तो 20 की जगह 25 खा जाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 20 की जगह 15 खा जाए तो भी क्या अंतर पड़ेगा? 20 और 25 बराबर हो सकते हैं, तो 20 और 15 बराबर क्यों नहीं हो सकते? चलिए को आगे मैं 15 ही खाऊंगा, अंतर नहीं पड़ता है। तो इस बात के पीछे क्या है? वो जैसा था वैसा किया उसने। वो था कि व्रत रखना है मैंने,
जो व्रत रखना है तो वैसा ही सोचा कि हमने व्रत ही रखना है, वो 20 के 15 कर दिए। तो जैसा उसका ख्याल था वैसा ही तो उसने सोचा। मेरा यही कहने का, अगर कोई अमीर बनना चाहता है, कोई राजनीति करना चाहता है, कोई और धनवान बनना चाहता है, तुम कहोगे वैसा सोचने लग जाओ, तुम धनवान बन जाओगे, अमीर बन जाओगे, राष्ट्रपति बन जाओगे? नहीं, जब बनोगे, जब कहीं थोड़ा बहुत मादा तुमके अंदर होगा, तुम्हारे अंदर वो मादा ही नहीं होगा, वो भाव ही नहीं होगा कि मैं राष्ट्रपति बन जाऊं, तो ऐसा सोच ही नहीं सकते। जैसा तुम हो वैसा ही सोच सकते हो। इसलिए मेरा जोर है तुम्हारी क्वालिटी पर। अपनी क्वालिटी को सघन करो ताकि तुम अच्छा सोच सको। सोच के तुम्हारी क्वालिटी सघन नहीं हो सकती, जैसे तुम हो वैसा सोच के वैसे हो सकते हो। अच्छा हो, अच्छा सोच के और अच्छे हो सकते हो। सोचो और अच्छे हो जाओगे, ना सोचो तो और अच्छे कैसे हो जाओगे? नहीं हो सकते ना। जैसे तुम हो वैसा ही सोच सकते हो। अगर तुम वैसे नहीं हो जैसा तुम बनना चाहते हो और जैसा सोचना चाहते हो, तुम सोच नहीं सकते हो। किसी अमीर बनने की थोड़ी संभावना भीतर नहीं है तो अमीरी की बातें नहीं सोच सकता, वो अमीर नहीं बन सकता। उसमें वो पहले ही बात है, वो अमीर बनने का टाइप उसके अंदर ही है। जैसा तुम्हारा टाइप है वैसा सोचोगे, मेरा कहने का मतलब है। और टाइप तुम्हारी देख लो अपनी, मैंने कहा कि परख के देख लो अपनी टाइप को, तुम कैसे हो। अच्छे हो तो और अच्छा सोचने लग जाओ, बुरा है तो उसको घटाने लग जाओ। एक विज्ञान का सिद्धांत है, शारीरिक विज्ञान, शरीर का विज्ञान, यानी शरीर का ज्ञान। मोटी बात ये समझ लो, जैसे चीर फाड़ करते हैं ना, शरीर की भीतर की चीजों को जाना है, गुर्दे को और लीवर को, फेफड़ों को, किडनी को, अनेकों चीजों को जान लेते हैं ना साइंस वाले। इस जानने को शरीर विज्ञान कहें। इस शरीर विज्ञान में एक सिद्धांत है डीएनए का। डीएनए की इकाई होती है। डीएनए का क्या मतलब? जो तुम्हारा शरीर है, इसकी छोटी सी छोटी इकाई, जो छोटे से छोटा अणु है ना तुम्हारे शरीर का, सबसे छोटा, छोटे से छोटा, अंतिम छोटा, उस कण को, उस अणु को डीएनए बोलते हैं। और उनका निष्कर्ष ये है, जैसा डीएनए होगा वैसा ही आदमी होगा। आजकल तो डीएनए की, जीन्स की एडिटिंग करके इंसान अपनी पसंद का बनाने लग रहे हैं कि किसी को लड़ाकू बनाना है तो उसको जीन्स की एडिटिंग कर दो, उसके जीन में हेर फेर कर दो, छोटे सूक्ष्म कण हैं उनको अदल बदल कर दो, दूसरी तरह के वहां प्रवेश करा दो। अगर लड़ाकू बनाना है तो लड़ाकू आदमी बन जाएगा, साधु बनाना साधु आदमी बन जाएगा, बुरा आदमी बनाना बुरा बन जाएगा, पहलवान बनाना पहलवान बन जाएगा, अच्छे भाव वाला बनाना अच्छे भाव वाला बन जाएगा। इस तरह की वो जीन एडिटिंग विज्ञान कर सकता है। आजकल ऐसा विज्ञान आया है। तो सत्संग की क्या जरूरत रहेगी फिर? तुम्हारे जीन एडिटिंग कर देंगे, तुम्हारे ख्याल बदल जाएंगे, तुम बुरा सोच नहीं सकोगे, अच्छाई करोगे, प्रेमपूर्ण रहोगे। तो ये क्या मैं बता रहा हूं, वैसा ही करोगे जैसे तुम हो। और जैसे तुम हो जैसे तुम्हारे वो डीएनए है, तुम में और डीएनए में कोई अंतर नहीं है। अपने आप को डीएनए ही समझ लो, सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में। वो डीएनए ऐसे हैं, पता चलता नहीं है तुमको। तुम क्रोध करते हो तो हुक्म किसका होता है? डीएनए का। छोटी सी छोटी इकाई जो है धातु में, जो है तत्व रूप में या इलेक्ट्रिक रूप में, तुम्हारे अंदर जो धातु होती है छोटे छोटे कण के रूप में, वो भीतर से जैसा उसका टाइप है वैसा तुम करोगे और वो तुम ही हो। जैसा तुम्हारा टाइप है वैसे सोचोगे। ये बात है कि अगर वो डीएनए आपको देते हैं आदेश के गुस्सा करो तो गुस्सा करोगे, प्रेम करो तो प्रेम करोगे, चोरी करो तो चोरी करोगे। ये अंदर से जिस टाइप में वो तुमको सप्रेस करेंगे वैसा ही करोगे। मेरा कहने का जिस प्रकार के तुम हो, जिस प्रकार का तुम्हारा टाइप है, जिस प्रकार का तुम्हारा सूक्ष्म से सूक्ष्म स्वरूप डीएनए है, तुम वैसा ही करोगे, वैसा ही सोचोगे। तुम सोच के नहीं कर सकते, तुम्हारा जैसा टाइप है वैसा सोच सकते हो। तो अपने टाइप पर जो जोर रखो। जब तुम्हारा कुछ हो सकता है, अपने टाइप पर विश्वास रखो और उसको छांट लो, अच्छा अच्छा टाइप रख लो। और ये रख सकोगे जब तुम अपने आप में सोचोगे। लेकिन क्या तुम्हारा टाइप डीएनए ही है?
क्या तुम डीएनए ही हो? डीएनए तुम्हारे शरीर का सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप है, सूक्ष्म से छोटा अंतिम छोटा कण है डीएनए। तो क्या तुम वही हो? आध्यात्म कहता है तुम वही भी नहीं हो, ये तो शरीर का कण है, तुम तो आत्मा हो। तो फिर तुम कार्यकलाप करते हो, सोचते हो, विचारते हो, उनके अनुसार सोचते विचारते हो। तुम अपने अनुसार क्या करते हो? अपने अनुसार तुम्हारा करना क्या रह गया? तो तुम खाली ये शरीर भी नहीं हो, तुम्हारा पूर्व जन्म भी है, पूर्व जन्म भी है। तुम डीएनए के अनुसार कुछ कर रहे हो ये बात एक, लेकिन तुम्हारा पूर्व जन्म है, उसमें तुमने संस्कार इकट्ठे किए हैं, अनेकों संस्कार, अनेकों फीलिंग, अनेकों करने, अनेकों बोध, अनेकों स्वाद तुम्हारे अंदर छपे हुए हैं। वो छपे हुए तुमको डायरेक्शन देते हैं, पूर्व जन्म के भी तुम्हारे कर्म तुमको डायरेक्शन देते हैं। और ये जो है ये डीएनए का टाइप है, ये भी तुमको डायरेक्शन दे रहे हैं। और तुम्हारे पूर्व जन्म में तो पता नहीं क्या क्या है, पता नहीं क्या क्या, पता नहीं कितने दिन से क्या क्या कर रहे हो, उसके अंदर न जाने क्या क्या जमा है, पता नहीं कौन सा संस्कार तुमको पकड़ ले क्या करवा बैठा है। तुम कहते हो मेरे तो समझ में बाहर है कि मैंने ऐसा नहीं करना चाहूँ था, लेकिन कर बैठा। कई हत्यारों को जो इंटरव्यू लेते हैं तो पूछते हैं कि हत्या क्यों की, कि मेरे को पता ही नहीं चला कि हत्या कब की, मैं करना नहीं चाहता था फिर भी कर गया। ये कुछ पीछा संस्कार था, उसको धक्का दे गया, उसे वो करवा बैठा। दूसरी मोटी भाषा में समझाऊं कि एक तो डीएनए से तुम कर रहे हो, एक तुम पूर्व जन्म में जैसे थे उसके अनुसार कर रहे हो। दो चीज हो गई तुम्हें, लेकिन एक टाइप और है, अंतरात्मा का टाइप, जो पूर्व जन्म से भी बैक में है, संस्कारों से कर्मों से भी बैक में है, ये ऊपरी डीएनए से भी बैक में है और सबसे भीतरी है। अगर तुम उस अंतरात्मा का पालन करते हुए करोगे तो ये तुम्हारी असली टाइप है, ये तुम्हारी असली टाइप है। तुम अंतर की अंतरात्मा के अनुसार जो करोगे, ये अंतरात्मा तुम्हारी जो सब कर्मों से परे है, सब संस्कारों से परे है, सब डीएनए से परे है, क्योंकि सब इसी की प्रकटता है, वो तो केंद्र है। अगर तुम अंतरात्मा से जुड़ के करोगे, वो तुम्हारी मूलतम इकाई है, वो तुम्हारा मूलतम टाइप है, फिर तुम धोखा नहीं खा सकते। तो एक व्यक्ति तो हो गया तुम्हारा मिला जुला, जिसमें डीएनए भी शामिल है, तुम्हारे शरीर का सूक्ष्म सूक्ष्म कण भी शामिल है, तुम्हारा सूक्ष्म शरीर, तुम्हारा पूर्व जन्म का तुम्हारा होना भी शामिल है, उसमें तुम्हारे बुजुर्ग भी सब आ लिए जो तुम्हारे अंदर शामिल हैं, सब कुछ तुम्हारे अंदर आ लिया जो भी तुम्हारे है। ये डीएनए की एक बार फिर बता दी एक बात कि डीएनए को पेन ड्राइव समझो तुम। पेन ड्राइव होते हैं ना, जिसमें गाने रिकॉर्ड करते हैं, भाषण रिकॉर्ड करते हैं, दुनिया भर की चीजें, उसमें छोटी सी एक वो होती है, छोटी सी वो चिप्स सी होती है, उसमें सारा चीज रिकॉर्डिंग करते हैं, रिकॉर्डिंग करते जाओ, होती जाएंगी, छोटी सी होती है ना। तो डीएनए उसको पेन ड्राइव समझो तुम, तुम्हारी वो तुम्हारी टाइप बना रहा है ऊपर ऊपर, समझते हो ना। तो ये लिखा है विज्ञान वालों ने कि 2 ग्राम डीएनए में संसार का सारा डेटा समा सकता है। 2 ग्राम डीएनए में जितनी भी संसार की जानकारी है वो उसमें भर दो, फिर भी खाली रहेगा। ऐसा है तुम्हारा भीतर का शरीर का ही एक अंग, ऐसा है वो। इसको मिला के तुम्हारा पूर्व जन्म, उसको मिला करके और तुम्हारी अंतर आत्मा को मिला करके तुम्हारा एक व्यक्तित्व बनता है। जैसा तुम्हारा इस व्यक्तित्व का टाइप होगा वैसा तुम करोगे, वैसा तुम सोचोगे। इसलिए मैं कहता हूं अपने टाइप को मजबूत कर लो, अपने टाइप को निखार लो, ताकि तुम अच्छा ही करते जाओ और अच्छे होते जाओ। सारा जोर करनी पर है, कर लोगे तो कि मैं हो जाएगा, ना करोगे तो यूं कि तुम जैसे साधारण है साधारण ही रहोगे। वो कहते ना, गंडा दबाओगे वो रस नहीं देता, गंडा धरा रहेगा, दबाव ना डालोगे तो रस को नहीं लिखड़ा। तो तुमने भी चाहे तो अपना धरे रहो अपने आप ने, यूं कहते रहोगे कोई दूसरा ही चूस जाएगा, समझे ना। अपने आप को पीड़ लो, रस निकाल लो, शुद्ध हो जाओ। खोई पड़ी रहेगी, खोई का तुमने क्या मतलब है, आत्मा को जान लो। तो मेरा सारा जोर इसी में है कि तुम आत्मा को जान लो, अपने बारे में भी सोचो, ठीक है ना। लेकिन इस सोच के और भी टाइप हैं। अगर मैं उन टाइप को लूंगा
तो ये सत्संग और दूसरी टाइप का हो जाएगा। जो अगले जो टाइप हैं इसके, तुम्हारी सोच के कि कितनी प्रकार की तुम्हारी सोच है। एक तो तुम्हारी सोच है व्यक्तिगत सोच, एक तुम्हारी सोच है विश्वगत, विश्व व्यापक, एक तुम्हारी सोच है विश्व अतीतीय, एक तुम्हारी सोच है पूर्ण सोच। सोच के ये 4 टाइप हैं। इस सोच के 4 टाइप के बारे में अगली बार बताऊंगा। अगर इसको मैं बताऊंगा तो ये ज्यादा और गहरा होता चला जाएगा। इसी पर मनन कर लोगे तो थोड़ा सोच समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और इसके बारे में फिर खोल के बताऊंगा कि तुम्हारी व्यक्तिगत सोच क्या है, तुम्हारी विश्वगत सोच क्या है, तुम्हारी विश्व अतीतीय, विश्व से भी परे की सोच क्या है, और तुम्हारी पूर्ण सोच क्या है। ये सोच के 4 टाइप हैं, विचार के 4 टाइप हैं। ये तुमको फिर बताऊंगा, ठीक है। इतना मत तेरा सच्चेतन।